में डॉलर संचित है, लेकिन जो निकल कर बात आ रही है वो डॉलर नहीं है, वो पॉइंट्स हैं। और इन्होंने ही ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए थे, लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे थे। लोगों का करोड़ों रुपया इन लोगों ने लगवाया और सारा डूब गया और ये लोग भाग गए। आज ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं और इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से इस कार्य में लगा हुआ है, जिसके अंदर कपिल नाम का एक शख्स जो कि गिरफ्तार भी हुआ है। अब सबसे बड़ी जो बात इन लोगों की जुबान पर निकल आ रही है वो है सबसे बड़ा किंग अंबाला का नटवरलाल विकास का लड़ा। जी हाँ, विकास का लड़ा के नाम को लेकर बड़ी धूम मची हुई है कि क्रिप्टो जो वर्ल्ड ट्रेडिंग था उसके अंदर सबसे ज़्यादा आईडी उस बंदे ने लगाई थी और बहुत से लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। लोग मरने पर उतारू हो गए। कारण क्या था कि उसने लोगों का पैसा करोड़ों के हिसाब से इस कंपनी में लगाया और ये बहुत से लोग यहाँ पर इस समय बिल्कुल उसके घर के बिल्कुल बाहर ये स्लिप वे स्केट्स जो कि कालड़ा का यहाँ पर अपना एक शोरूम है और कहते हैं इसने करोड़ों के हिसाब से धन इकट्ठा किया और अंबाला के लोगों को, जो अंबाला के लोग थे, उनकी जेबों पर डाका डाला और यही कारण था कि लोग मरने तक को उतारू हो गए। तो मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालिया है मेरे साथ। वालिया जी बताइए सारा मामला क्या है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? ये विकास कालड़ा जी हैं, सेक्टर 8 के निवासी हैं, हमारे पड़ोसी हैं ये। इनके पास मेरी दुकान पे आए, मेरे को मिले। इन्होंने रात को ना डिनर पे बुलाया मेरे को, जहाँ पे इनके दोस्त जोरावर मनचंदा और इनके एक जसपाल सिंह है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और तरुण तनेजा, ये 3-4 बंदे थे। इन्होंने मेरे से पैसे लिए 1,60,000 रुपये पहले दिन, ज़बरदस्ती मेरे को बकाया। क्या दुकानदारी में कितने पैसे कमा लेता है, दिल्ली के 3200 रुपये आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। मैं फंस गया इनके झांसे में आके, फंस गया। तो कुछ दिन तक मैं इनसे पैसे लेने के लिए गया वापस अपने। इन्होंने बोला क्या तूने गरीबी मरना है, क्या बनेगा तेरे पैसों में, तेरी कोठी बनाएंगे, तेरे को गाड़ी लेके देंगे। ये नहीं कि इनके द्वारा भड़काया गया आपको पैसा लगाने के लिए? मेरे को भड़काया गया जी। उसके बाद इन्होंने अपने खुद जोरावर मनचंदा ने खुद जाके HDFC बैंक में मेरा गोल्ड लोन लगवाया 7.5 लाख रुपये वहाँ पे और मेरी गाड़ी बिकवाई। सारे के सारे पैसे लेके फरार हो गए। उसके बाद इनसे पैसे लेने के लिए गया, कह रहा कंपनी भाग गई है। तो ये वालिया जी हैं जिन्होंने बताया, बहुत दुख भरी दास्तान है इनकी कि कैसे इनका पैसा लगवाया गया। इवन लोगों के घर तक का गोल्ड जो है बेचा गया, गिरवी रखवाया गया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आई निकलकर कि लोगों को बोला गया कि आप बैंकों से लोन लो, आप बैंकों से लोन लो, पैसा लगाओ, आपका ब्याज कितना जाना है, सिर्फ 2,000-3,000 महीने का, यहाँ से आप 1,00,000 रुपया महीना कमाओगे। ऐसे लोगों को गाइड किया गया। लोग इसके लालच में आए क्योंकि हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये नहीं पता कि अंबाला के ये नटवरलाल उस पैसे को ले भागेंगे और लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। कार्तिक मेरे साथ है। कार्तिक, आपका भी नुकसान हुआ है और बहुत से लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहोगे क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के मामले में और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इसके बारे में? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है। और ये जो अंबाला शहर के 3 नटवरलाल हैं, ये हमारे को आश्वासन देते थे पूरा अपनी तरफ से कि आपके पैसे रातों रात डबल करेंगे। इन्होंने हमारे को अपनी कोठी, गाड़ियाँ, सब कुछ दिखाया और झूठे आश्वासन दिए। तो मैं ये कहता हूँ, अगर इनके मन में चोर नहीं है और अगर ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये सब कुछ सच्चे हैं, तो ये मीडिया में और पब्लिक के सामने हमारे साथ बैठ के बात करें। इन्होंने हमारे को जो झूठे आश्वासन दिए, अब ये क्यों भाग रहे हैं, पुलिस से भी भाग रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं। और मैं आपके चैनल से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ईमानदारी से, मेहनत के पैसे से मतलब ये इन्होंने ऐश करी या जो भी इन्होंने बनाया कमाया, ये लोगों का रिकवर करें पैसा, लोगों को उनकी हक और मेहनत का पैसा वापस दिया जाए। मेरे साथ ये बाकी जितने लोग खड़े हैं, सारे बेचारे पीड़ित खड़े हैं। कार्तिक, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जो बात मार्केट से निकल कर आ रही है, कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कुछ ऐसे गरीब भी हैं जिनका पैसा लगा गया, जो आज मरने को उतारू हैं कि हमारे घर में खाने को भी नहीं है। सर, ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ, ये ऐसी मतलब 500 करोड़ का घोटाला है, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इसके अंदर मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, एक रेडी वाले से लेके एक व्यापारी ने पैसा इन्वेस्ट किया और हर किसी को एक उम्मीद थी कि मैं उन पैसों से ये करूँगा। इन्होंने लोगों की उम्मीदों और विश्वास के साथ विश्वासघात की है। तो जल्द से जल्द इनको पकड़ें और हमारे पैसों की रिकवरी की जाए। और पुलिस प्रशासन इसकी क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मतलब जो भी है इस मामले को पूरा अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। प्रॉपर एक टीम मतलब इस चीज़ के लिए लगी हुई है और कल एक इंसान को पकड़ा भी, आरोपी को उन्होंने। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग हमारे बीच में आएँ, हमसे बात करें। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये विकास कालड़ा ही इस सारे स्कैम को ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि जब जब इस वेबसाइट में तकनीकी खराबी आती थी तो विकास कालड़ा के आश्वासन पे वो चीज़ ठीक भी होती थी।
ये छोटा मोटा मास्टरमाइंड नहीं है, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। मैं अनिल विज जी को भी गुहार करना चाहता हूँ कि आपके मतलब होम टाउन में ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इसको डिफ़ॉल्टर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और लोगों के हकों को मतलब देखते हुए उनको इंसाफ दिलवाया जाए। तो ये थे कार्तिक ओझा जो कि खुद क्रिप्टो व ट्रेडिंग की मार में है और जिनका पैसा डूबा है, और ये गुहार लगा रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री से। अगर हमारे चैनल को देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की पुकार सुनी जाए और हरियाणा के गृह मंत्री शीघ्र प्रशासन को ये आदेश दें कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इन लोगों का पैसा इन तक पहुंचे। आपका शुभ नाम जी? गौरव बंसल। गौरव बंसल जी, आपका कितना मामला था और क्या क्या हुआ आपके साथ और कैसे आपके पैसे लगाए गए? पैसे मैंने विकास काल्डा के थ्रू लगाए थे। जैसे जैसे इन्होंने हम पहले बीच में डॉलर देने बंद कर दिए, उसके बाद पैसे की रिकवरी बंद कर दी और साथ में ये बात भी बोली गई कि अगर ज़्यादा हो हल्ला किया तो हम ये आईडी बंद कर देंगे, और अगले दिन वही बात हुई कि इन्होंने अगले दिन आईडी बंद कर दी। एक मुझे जो बात निकल कर आई है मार्केट से, इसकी बदतमीजी बहुत ज्यादा थी, लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिहेवियर इसका बहुत गलत था। किसी के पैसे देने जाता था कोई, उससे मिलकर बात नहीं करता था, ये पैसे रखो और चले जाओ यहाँ से। और देखिए कितनी गंभीर बात है कि पैसा भी मुर्दाबाद, विकास का लड़ा मुर्दाबाद, विकास का लड़ा मुर्दाबाद, विकास का लड़ा मुर्दाबाद, विकास का लड़ा मुर्दाबाद। तो ये हैं वो लोग जो कि बेचारे इस समय गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि इनकी मांग को माना जाए और ये टेंट जो है विकास का लड़ा के घर के बाहर खड़ा है, कल को कोई हादसा ना हो जाए, उसके लिए मैं ये गुहार लगाना चाहूंगा कि क्रिप्टो व ट्रेडिंग के जितने नटवरलाल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इनसे पूरी रिकवरी कर कर जिन जिनका जेन्युइन पैसा है उनको लौटाया जाए। प्रशासन इसमें पूरी देखरेख करे। वालिया, एक मैं और बात पूछना चाहूँगा कि जो मार्केट के अंदर है, पुलिस प्रशासन जो बता रहे हैं कि एक लड़के को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है, और इसके अंदर एक बात और निकल कर आई है जो लोगों से जानकारी मिली है कि ये लोग बैंकों से भी उधार दिलाते थे, लोन दिलाते पैसा लगाने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने इनको बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो इनकी टीम में एक जोरावर मनचंदा है, इनका पार्टनर है, तो उसने कहा तेरे घर में गोल्ड है? मैं कहा जी है। कह रहा बेटे वहाँ पे 1% देना है महीने का, यहाँ पे डेली का 2% आना है, प्रॉफिट में कौन गया तू? कह रहा तेरा गोल्ड लोन रखवा के आता हूँ। मेरा गोल्ड लोन ही अम्बाला कैंट रखवा के आया, इसकी वहाँ पे सेटिंग थी। सिटी में भी गोल्ड लोन रखा जाता है, अम्बाला मानो चौक पे भी गोल्ड लोन वाले हैं, ये अम्बाला कैंट में गोल्ड लोन रखवाने गया मेरा, वहाँ पे इसकी सेटिंग थी, इसने मेरे से वहाँ से दिलवाई और पैसे मेरे अकाउंट से अगले दिन इसने कैश निकलवाई। कह रहा अकाउंट में नहीं लूँगा मैं, मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन बहुत हो गई है। वहाँ से इसने मेरे को 7,40,000 रुपये कैश निकलवाया, 7.5 लाख का गोल्ड लोन लिया था मैंने। और उसके बाद मेरे 1-2 सर्कल में दोस्त हैं, उनके क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाए इसने। कितनी लिमिटें हैं? कह रहा यहाँ पे 50 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, यहाँ भर देना। तो ये थी इस नटवरलाल की जानकारी विकास का लड़ा की। अब मैं भैया, आपका भी कुछ आया था इसके अंदर, कितना पैसा लगाया था? मेरा 2.5 लाख। आपने आईडी किसके अगेंस्ट लगाई थी? किसने लगवाई थी आपकी? ये कुलदीप जी खड़े हैं, मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा। ये मेरी इन्होंने आईडी लगाई थी। तो वो किसके थ्रू लगी थी? ये इसके बाद आगे घूम फिर के इन्हीं के नीचे लगी हुई थी इनडायरेक्ट। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे, किसने, कौन था मेन व्यक्ति? क्योंकि हम यहाँ से जितने बंदों से पूछ रहे हैं सब विकास कालड़ा का नाम जोर शोर से ले रहे हैं। आप बताइए इनकी आईडी कैसे लगी थी? सर ये आईडी जो हैं ये मतलब ऐसे ही था कि भी सिस्टम में विकास कालड़ा जी आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि आप आईडी लगाएं तो इसमें ये ऐसे सिस्टम बनेगा आपका और पेमेंट आएगी। 1,60,000 रुपये मैंने लगाए थे। बाद में लगाते लगाते जब सारा सिस्टम हमारा ये चलने लगा तो ये कहते भी आप आओ मेरे से और पैसे लगाओ, अभी आप काम नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। हमें लगा कि हम मतलब वाकई हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी हमने बोल दिया अपने साथ कि आप लगा लीजिए, आईडी लगा दीजिए। कहते हैं हमारे डॉलर कैश नहीं करेंगे। लास्ट टाइम इन्होंने हमारे को डॉलर्स वगैरह का कोई भी पेमेंट करी नहीं और सारा सिस्टम एकदम से इन्होंने बैठा दिया। नमन नागपाल जी है मेरे साथ जो कि लिख रहे हैं कैमरे में, सर आपके पैसे ऐसे वापस आएंगे भैया जब तक घर बैठकर बातें बनाएंगे, यहाँ पर आकर फील्ड में नहीं उतरेंगे तो तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती, लोगों के पैसे नहीं आते। नमन नागपाल जी, आपकी जो राय है वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनका पैसा लुट गया है, आपको बातें बनानी बहुत आसान आती है। आप यहाँ आकर देखिए कितने लोग जो कि है यहाँ विकास कालड़ा के घर के बाहर खड़े हैं, जिन्होंने कितना पैसा लगाया और ये सब खाकर रफू चक्कर हो गए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पुलिस प्रशासन को उठाकर अंदर डाल देना चाहिए जब तक ये रिकवरी नहीं करते। तो ये था पूरा मामला क्रिप्टो व ट्रेडिंग का, जो कि विकास कालड़ा के घर के बाहर बिल्कुल हरियाणा न्यूज़ एंड व्यूज़ से मैं लाइव कर रहा हूँ। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं।
देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी है वर्ल्ड ट्रेडिंग, जो कि लोगों के पैसे इन्वेस्ट करती थी और उसमें काफ़ी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था, लगाया हुआ था। उसमें हम जैसे ही वो कंपनी बंद हुई तो लोगों ने कंप्लेंट देनी से स्टार्ट की, जिसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस के पास जैसे ही कंप्लेंट आई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हमारे एसपी साहब ने एक टीम गठित कर दी। एसआईटी का गठन हो गया, जिसमें हमारी सीआईए टीम, एसएचओ, मैं खुद और हमारे एसपी मैडम भी हैं। तो जब इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हमारी टीमों ने जब इसकी छानबीन स्टार्ट की, तो हमने जो पता लगा, इसमें से एक कपिल नाम का लड़का है जिसको 6 तारीख को हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है अम्बाला कैंट से, महेश नगर जो सहार रोड है वहाँ से। और उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसको हम लोगों ने माननीय अदालत में पेश किया और उसका 10 दिन का रिमांड लिया और अभी उससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। और बाकी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन में अभी कर रहे हैं, उनसे पूछताछ जारी है। और जैसे जैसे उसने पूछताछ में बताया उस तरीके से हमारी जो टीमें हैं, हम लोगों ने काम जो है वो चल रहा है। और जो भी और भी तथ्य है और भी कोई लोग हम जिसको भी हम गिरफ़्तार करेंगे या कोई भी हमारी रिकवरी होगी वो भी आपको बता देंगे। काफ़ी सियाज में बताया जाता है ये मामला जो है, उसको लेकर क्या कुछ सच्चाई सामने आई? देखिए, अभी तक जो उसने चीज़ का अभी तक हमने एक जो उसके हिस्से के पैसे आते थे उसने अलग अलग जगह बताई है और पुलिस उस जगह पर उसको लेके जा रही है। जो रिमांड का टाइम है वो इस तरीके पूछताछ करें। अभी तक हम लोगों ने एक इनोवा गाड़ी है जो उसने पैसों से खरीदी थी, उसको हम लोगों ने रिकवर किया। और बाकी अभी जो जगह वो बता रहा है, जो चीज़ बता रहा है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी तथ्य और जो भी चीज़ हम लोग रिकवर करेंगे वो भी आपको साझा कर लेंगे। ये जो शिकायत देने वाले लोग हैं, इन लोगों ने शिकायतें दी कि लाखों में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, करोड़ों में किया है, ये अभी तक डाटा है? देखिए, अभी इन लोगों के अकाउंट नंबर हम लोगों ने लिए हैं, पूछताछ में जो चीज़ आया उनका रिकॉर्ड हम लोग ले रहे हैं। और जब वो रिकॉर्ड, जब उसका डाटा आ जाएगा तो वो चीज़ भी आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे। विकास कालरा का नाम किसी का आ रहा है इसमें सबसे पहले, उसको लेकर पुलिस कहाँ पहुंची? देखिए, मैं अभी कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हाँ, जो कंप्लेनेंट ने जो नाम बताए थे उसमें 4 नाम थे, विकास कालड़ा, तरुण तनेजा, कपिल जायसवाल, पवन कुमार। अभी जो इनसे पूछताछ की है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमारी टीमें इस पे काम कर रही है। जो चीज़ उसने अभी बताई है, अगर मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम बड़ी तेज़ी से उस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ और सफलता प्राप्त करेंगे, वो भी आपके साथ ज़रूर आपको साझा करेंगे। जो है ये चल रहा कहाँ से? अम्बाला का नेक्सस है, हरियाणा का नेक्सस है या आउट ऑफ इंडिया है? देखिए, हैदराबाद का भी एक जगह का नाम है और यहाँ भी कुछ एक है, और बाकी जगह मैं आपको इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि हमारी टीमें उन चीज़ों पे काम कर रही हैं अभी, और डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जल्दी अगर हमारी टीम जो भी सफलता हम लोगों को मिलेगी, जैसे जैसे मिलेगी, आपको ज़रूर वो चीज़ें आपको बता देंगे। देखिए, अभी मैं आपको सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी हमारे जो हम लोगों ने मुलजिम पकड़ा वो रिमांड पे है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए हम लोगों को। सर, सिंपल सा एक सवाल का जवाब बताइए, ये वाकई में जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी का मामला था, ये साइबर क्राइम है? ये क्रिप्टो कंपनी का नाम है जी, जिन्होंने ये कंपनी चला रहे थे, कुछ एक लोग हैं जिनका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन हमारे पास है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया, आपको शायद सुना नहीं है स्टार्टिंग में, कि भी ये पैसा इन्वेस्ट करवाती है लोगों का और बाद में कंपनी बंद हो गई।